पिलामाने व्याकरण अभ्यासक्रम रे आज आस आम पढ़ा छंद और अलंकार यार द्वितीय भाग। यही वीडियो रे छंद और अलंकार यार द्वितीय भाग आलोचित होईची। छंद और अलंकार प्रथम भाग रे गत अध्याय रे आमे पढ़ी छंद और यार विभिन्न रूपरेख। यही अध्याय रे आमे पढ़िबा अलंकार। तेबे आस आमे देखिबा अलंकार कौन। साहित्य को सरस सुंदर और रमणीय करने जो सौंदर्यवर्धक उपादान आवश्यक हुए ताहाको अलंकार कहती। यह वाक्यर शोभा वृद्धि करे, पाठक प्राण को आमोदित करे। वस्तुतः अलंकार हेउची साहित्यर वैशिष्ट्य। अलंकार एक सौंदर्य तत्वर विषय। तेणु साहित्यर सौंदर्यीकरण करने को हेले अलंकार व्यवहृत होता है। यह द्वारा काव्य कविता रमणीय होता है। काव्यर अलंकार को मुख्यतः दुई भाग में विभक्त करा जाए, यथा शब्दालंकार और अर्थालंकार। जहाद्वारा शब्द सरस सुंदर और श्रुतिमधुर हुए ताहाको कहती शब्दालंकार, यथा जमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार इत्यादि। जहाद्वारा अर्थ रमणीय और चित्ताकर्षक हुए ताहाको कहती अर्थालंकार। उपमा उत्प्रेक्षा रूपक व्यतिरेक प्रभृति अर्थालंकार विशिष्ट अटंती। तेबे आस आमे प्रथमे पढ़िबा शब्दालंकार। और शब्दालंकार क्रम रे प्रथम अलंकार देखिबा अनुप्रास अलंकार। पद मध्यरे एक बा एकाधिक व्यंजन वर्ण बारंबार उच्चारित हेले ताहाको अनुप्रास अलंकार कहा जाए। उदाहरण स्वरूप आमे जदि राधानाथ राय लिखित चिलिका काव्य देखिबा, चिलिका काव्यर एही वाक्यटी को लक्ष्य कर। उत्कल कमला विलास दीर्घिका मराल मालिनी नीलांबु चिल्लिका। एही वाक्यटी रे व्यंजन वर्ण बारंबार उच्चारित होईची एवं यही दुईटी पादरे क ल एवं मोर बारंबार आवृत्ति घटिछि। सेहीपरि अन्य एक उदाहरण यदि आमे देखु तेबे उपेन्द्र भंजक द्वारा लिखित लावण्यवती काव्यर यही पदटी को देख। देखी नव कालिका बकालिका मालिका आली कालिका कांत स्मरी रक्षा केमंते करी करिबा मत करी गतिकी एमंत विचारी। एठारे मध्य क ल एवं र व्यंजन वर्णर बारंबार प्रयोग होइछि। तृतीय उदाहरणटी यदि आमे देखु मो कूले चाली चरण करिबु मा विचरण व्यपदेशे वितरीण अमर कांति तालभी बन पादप राजी होई दपदप बहिबे अमर दर्प बिहिबे शांति पल्लवे पाटल श्यामल रुचिर रुचि रहिब चिर निर्मल। तपस्विनी काव्य गंगाधर मेहरଙ୍କ द्वारा लिखित यही काव्यटी प्रथम और द्वितीय पादरे क च र एवं प व्यंजन वर्ण मानकर बहुबार आवृत्ति घटिछि। तृतीय पादरे प ळ एवं चतुर्थ पादरे र एवं च मध्य एकाधिक बार आवृत्ति घटिछि। एही अनुप्रास अलंकार मध्य विभिन्न विभाग रहिछि, यथा वृत्त्यानुप्रास अलंकार, छेकानुप्रास अलंकार, आद्य प्रांतानुप्रास अलंकार, अंत्यानुप्रास अलंकार इत्यादि इत्यादि। द्वितीय प्रकार अलंकार यदि आमे देखु ताहा हेउछि जमक अलंकार। जमक अलंकार काहाको कहंती? भिन्नार्थ बोधक एक प्रकार शब्द बारंबार आवृत्ति हेले ताहाको जमक अलंकार कहा जाए। उदाहरण रे देखरे नलिनी 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 रे पूरित भ्रमंती भ्रमरे 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 शोभित। लावण्यवती काव्य उपेन्द्र भंजक द्वारा लिखित यही काव्यर पद प्रथम पादर थिबा नलिनी एक संबोधन पद। नलिनी नामक जड़े पद्मिनी जातीय सुंदरी रमणी को एथारे कुहा जाउची नलिनी। द्वितीय नलिनीर अर्थ हेउची पुष्करिणी एवं तृतीय नलिनीर अर्थ हेउची पद्म। ते कहउचंती देखरे नलिनी माने जड़े व्यक्तिविशेष को कहउचंती नलिनी माने पुष्करिणी नलिनी रे पूरित पद्म रे पूरित। सेहीपरि द्वितीय पादरे प्रथम भ्रमरे अर्थ भ्रमर माने, द्वितीय भ्रमरे अर्थ भूल रे एवं तृतीय भ्रमरे अर्थ भौरी आकार रे। भ्रमंती भ्रमरे माने भर माने
भ्रमरे माने विभ्रांतिकर भावरे भ्रमरे माने भौरी आकार ए शोभित। तेणु एठारे एक शब्द विभिन्न प्रकार अर्थ को बुझाउछि। द्वितीय उदाहरण आम दे परिबा कवि सूर्य बलदेव रथଙ୍କ द्वारा लिखित जगते केवल काव्यरु यह उद्धृत होइछि। बरजीव रसे देई मानस बरजी बरसे अमेध्य ग्रास। प्रथम पादरे बरजीव अर्थ श्रेष्ठ पशु बा गाई ताहार रस अर्थात क्षीर। बरजीव रसर अर्थात गाई क्षीर। द्वितीय पादरे बरजी अर्थात त्याग करिबा वर्जन करी एवं बरसे माने वर्षक जाए अर्थात वर्षक जाए वर्जन करी। बरजीव रसे देई मानस बरजीव रसे अमेध्य ग्रास देहे मंदाकिनी रज लगाई ग्राम सुकरिकी होइब गाई। जगते केवल जने हसिबे एही तहु फल। जगते केवल काव्यर यह हेउछि एक उद्धृतांश। सेहीपरि द्वितीय प्रकार उदाहरण आम देखिपारिबा अहिमकर तापनासे शोभा सारस चक्रे। अहिमकर तापनासे शोभा सारस चक्रे। अक्षर दृष्टि देखिले उभय पादरे एका वर्ण रहिछि किंतु अर्थ दृष्टि शब्द मानकर भिन्नता अछि। दुई पंक्तिर उच्चारण मध्य समान किंतु अर्थ भिन्न भिन्न। ता लावण्यवती काव्यरु आसीछि। अर्थ यदि आम देखु प्रथम पाद अहि अर्थात साप मकर अर्थात कुंभीर ताप अर्थात दुख सारस अर्थात पद्म चक्रे अर्थात समूहरे। किंतु यदि आम द्वितीय अर्थ देखु द्वितीय पाद अहि मकर माने सूर्य ताप माने उष्मता सारस है हंस चक्रे है चक्र आकार मंडली। यही जमक अलंकार प्रधानतः 5 प्रकार थाए यथा आद्य जमक मध्य जमक प्रांत जमक माल जमक एवं सर्व जमक। परवर्ती अलंकार यदि आम देखु ताहा श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार काहाकु कहंती जेउठारे गोटिए शब्द दुई बा तहिरु अधिक भिन्नार्थ प्रकाश करे सेठारे श्लेष अलंकार हुए। जो शब्द एकाधिक अर्थ प्रकाश करुଥାଏ ताहाकु श्लिष्ट पद कहा जाए। श्लेष अलंकार 3 प्रकार यथा अभंग श्लेष सभंग श्लेष और भंगाभंग श्लेष। जोठारे शब्द को न भांगी भिन्न भिन्न अर्थ प्रकाश करा जाए शब्द सेठारे अखंडित रही एकाधिक अर्थ प्रकाश हुए सेठारे अभंग श्लेष कहा जाए। जोठारे शब्द को भांगी भिन्नार्थ प्रकाश करा जाए ताहाकु सभंग श्लेष कहा हुए एवं सेठारे शब्द भंगित होई बा खंडित होई विभिन्न अर्थ प्रकाश करे। जोठारे अभंग और सभंग उभय रही थांती से स्थल रे भंगाभंग श्लेष बा सभंगाभंग श्लेष हुए। यार उदाहरण वैदेहिश विलास काव्य द्वारा आम देखिपारिबा बाबू नाकसिरी दान योग्य जोषाकू विहर कानन कर आलिंगन को। एठारे प्रथम पादरे थिबा नाकसिरी एवं दान दुईटी श्लिष्ट पद। एही पद दुईटी अभंग रूपे दुईटी भिन्न अर्थ प्रकाश करुछि। प्रथम अर्थरे नाकसिरी माने हला स्वर्ग संपद बा ऐश्वर्य नाक माने हला स्वर्ग सिरी माने हला संपद एवं दान हला दान देवा। द्वितीय जदि आम अर्थ देखु तेबे नाकसिरी माने नाकर सौंदर्य एवं दान अर्थ छेदन करिबा दा माने देवा एवं काटिबा अर्थरे यह प्रयोज्य हुए। उक्त पद दुईटी खंडित न होई भिन्न भिन्न अर्थ प्रकाश करथिबारु यह अभंग श्लेष। बाबू नाकसिरी दान योग्य जोषाकू ता माने प्रथम पदरे आम जब विश्लेषण करूँ तेबे नाकसिरी दान योग्य जोषाकू माने स्वर्गर संपद को बा ऐश्वर्य को से बुझाऊँच। किंतु द्वितीय प्रकार आम जब विश्लेषण करूँ तेबे नाकसिरी दान माने नाकर सौंदर्य को दान कर बा काट अर्थ बुझाऊँच। द्वितीय पादरे विहर कानन अर्थात कानन रे विहरण कर बा भ्रमण कर एवं आलिंगन को आलिंगन कर बुझाऊँच। किंतु द्वितीय अर्थर जदि आम या विश्लेषण करिबा तेबे विहर माने विशेष भाव में हरण कर कान एवं न कर आलिंगन को बुझाऊँच। एठारे विहर अर्थ माने छेदन कर। समग्र पदटी रे अभंग और सभंग श्लेष थिबारु एहाको भंगाभंग श्लेष बा सभंगाभंग श्लेष मध्य कहा जाए। आस किछि अर्थालंकार देखिबा। अर्थालंकार रे उपमा उपमा काहाकु कहंती जेउ वाक्य रे उपमान उपमेय समान धर्म विशिष्ट होइथांती सेमानक मध्यरे थिबा सादृश्य यथा परि तुल्य सदृश जेन्हे जेसन सरी जथा इत्यादि साधारण बोधक शब्द द्वारा अभिहित होइताए सेठारे उपमा अलंकार हुए। जहाको तुलना दिया जाए ताहाको उपमेय कहंती जथा मुखटी चंद्र परी। एठारे मुख को चंद्र सहित तुलना करथिबारु मुख हेउछि उपमेय। जहा सहित तुलना करा जाए ताहाको उपमान कहंती।
साधारणतः प्रकृतिर सौंदर्य विभव किंबा अधिक गुण विशिष्ट वस्तु को उपमान भाव ग्रहण करा जाए। एठारे चंद्र बहुगुण विशिष्ट होइथिबारु उपमान हिसाब से कलना करा जायछि। उपमान और उपमेय जो साधारण गुण हेतु तुलना करा जाए ताहाको साधारण धर्म कहती। उपरलिखित वाक्य रे मुख और चंद्रर साधारण गुण हेउछि सौंदर्य। उपमेय और उपमान मध्य थिबा साधारण धर्म को शब्द संयोग करे अथवा सेमानक सादृश्य को प्रकाश करे ताहाको उपमावाचक शब्द कहा जाए। परी, जेह्ने, जथा, सदृश, तुल्य, जेसन इत्यादि उपमावाचक शब्द। उदाहरण स्वरूप जदि आम देखिबा, खंड खंड धड़ा मेघ सुनील अंबरे भासई बोईत यथा नील समुद्र रे शरत काव्यर भक्त कवि मधुसूदन राव द्वारा रचित यही काव्य। शरत काव्यर यही काव्यांशटी। एठारे उपमेय हेउछि सुनील अंबरे बा आकाशरे, धड़ा मेघ यह हेउछि उपमेय, उपमान हेउछि नील समुद्र रे भासुथिबा बोईत। साधारण धर्म हेउछि भासिबा, उपमावाचक शब्द हेउछि जथा। मिसी जाए जथा प्रभाती तारा रवि किरणे, मिसी जाए जथा जीवात्मा परमात्मा चरणे, मिसी जाए जथा चपला नील जलद अंगे, मिसीगला तथा अबला सेही नील तरंगे। चंद्रभागा काव्यर राधानाथ राय द्वारा लिखित यह काव्य। एठारे उपमेय होछि अबला बा चंद्रभागा, उपमान हेउछि प्रभाती तारा जीवात्मा चपला, साधारण धर्म हेउछि लीन हेबा बा मिसी जिबा, उपमावाचक शब्द हेउछि जथा और तथा। एही पदरे गोटिए उपमेय पई तीनोटी उपमान दिया जायछि। यह मालोपमार उदाहरण। परवर्ती अलंकार जदि आमे देखु ताहा हेउछि उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार काहाको कहंती? प्रकृत वस्तुरे बा उपमेय रे अप्रकृत वस्तुर संभावना बा तर्कणा करागले उत्प्रेक्षा अलंकार हुए। एही अलंकार रे की, सते की, सीना, सते, अबा, किबा, बा, बोध हुए, बोधे प्रभृति उत्प्रेक्षावाचक शब्द व्यवहृत होता है। उदाहरण स्वरूप, श्वेतांग चढ़ई गुहा समुद्गत नीरभेदी किबा उठे ऐरावत। चिलिका काव्य राधानाथ राय द्वारा लिखित यही काव्यर अंश। एठारे से चढ़ई गुहा पर्वतर तुलना करिसंती ऐरावत सहित, तेणु यह एक उत्प्रेक्षा अलंकार। परवर्ती अलंकार आमे देखिबा रूपक अलंकार। उपमान और उपमेय मध्य अभेद कल्पित बा कथित हेले एवं उपमेय रे उपमानर आरोप हेले यहाकू रूपक अलंकार कहती। उपमा अलंकार रे उपमान उपमेय उभयर सादृश्य वर्णना करा जाए। रूपक अलंकार रे उपमान और उपमेयर अभेद कल्पना करा जाए। उदाहरण रूपे कौन देखिबा, तपस्विनी काव्य गंगाधर मेहर लिखिछंती, दरिद्रता पंकपूर्ण मो जीवन सर, जंजाल जलद जले आबिल उदर। यही पदरे दरिद्रतारे पंक आरोपण हेतु जीवन और जंजाल यथाक्रमे सर जलद जल यार आरोप कराଯାଇଛି। द्वितीय उदाहरण यदि हम देखिबा, कविता बनिता कवि ता पिता, कहिबा लोक तार उपमाता, कले ताकू भोग रसिक नेता, केते हैं अबा रहई योग्यता, कुमती गुआर केवल बईमात्र भाई तार। रसकल्लोल काव्य यार उद्धृतांश। दीनकृष्ण दास तार कवि। एठारे कविता ठारे बनिता, कविंक ठारे पिता, कहिबा लोक ठारे उपमाता, गुआर ठारे वैमात्रीय भाईर आरोप कराଯାଇଛି। अन्य एक उदाहरण देखिले, कलुष पंके मुहि केड़े मलिन, केमंते सरितोर हेबे नलिन। पद्म काव्य आमे जेबे पढ़िथिलु भक्त कवि मधुसूदन राव लिखित काव्य। एठारे कलुष और पंक मध्य अभेद कल्पना कराଯାଇଛି एवं कलुष जहाँ पंक ताहा बोली कुहाଯାଇଛି, अर्थात कलुष और पंक मध्य कौनसी भेद नहीं, दुहे एक वस्तु बोली कल्पना कराଯାଇଛି। पिलामाने यह थिला रूपक अलंकार। आज आमे अलंकारर विभिन्न रूपरेख पढ़िलु एवं बुझिया पाई चेष्टा कलु। एई भिडियो रे अलंकार विषय रे वर्णित होइथिया विभिन्न उदाहरण आशा करे तुमे माने बुझिबारे सक्षम होइथिबो। परवर्ती भिडियो रे आमे एहीपरि किछि सुंदर व्याकरणर उदाहरण एवं विभिन्न गल्प पढ़िबा एवं बुझिया पाई चेष्टा करिबा।